दोस्तों, क्या हो अगर किसी स्त्री को सरेआम निर्वस्त्र किया जाए? क्या प्राचीन इतिहास में प्रेम संबंध बनाना इतना कलंकित माना जाता था? क्यों दी जाती थी एक स्त्री को ऐसी क्रूर सजा? क्या था इस सजा का मुख्य कारण, जिस सजा ने किए लाखों घर तबाह? जानिए आगे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आपने भारत इतिहास की ऐसी कई प्रथाओं का जिक्र सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दासी प्रथा, दहेज प्रथा आदि प्रथाओं के बारे में। लेकिन आज मैं आपको इतिहास की उन क्रूर और अनसुनी प्रथाओं से रूबरू कराऊंगा, जिन प्रथाओं के बारे में आपने न कभी सुना होगा और न कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इन प्रथाओं का जिक्र इतिहासों में बहुत कम है। इन प्रथाओं का उल्लेख सिर्फ आपको भारतीय लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहासों में ही पढ़ने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। क्योंकि आधा से ज्यादा भारतीय इतिहास पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने लिखे हैं, जिनमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं। इसका जिक्र मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में करूंगा। खैर, इस प्रथा के बारे में शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसी प्रथाएं और परंपराएं थीं, जिनके तहत महिलाओं को अमानवीय व्यवहार और अपमान का सामना करना पड़ता था। इनमें से एक कुप्रथा थी मुक्त वस्त्र प्रथा, मतलब किसी स्त्री को पूरी तरह से नग्न करना। इस प्रथा का मूल उद्देश्य महिला को दंडित करना था, जिससे उसे समाज में तिरस्कार की नजर से देखा जाए। महिलाओं के प्रति इस तरह के क्रूर व्यवहार की पृष्ठभूमि और उसका विस्तार निम्नलिखित है। किन किन महिलाओं को यह सजा दी जाती थी, वो ऐसा क्या करती थीं जो उन्हें ऐसी घिनौनी सजा दी जाती थी, आओ जानते हैं। यह प्रथा मुख्य रूप से उन महिलाओं के खिलाफ लागू होती थी जो समाज के नियमों को तोड़ती थीं या समाज के पुरुष प्रधान दृष्टिकोण से अनुचित मानी जाती थीं। महिलाओं पर यह सजा तब दी जाती थी जब वे किसी विशेष कारण से समाज में अपमानित की जाती थीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला ने पारिवारिक या सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाकर कुछ किया, विवाह से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया, प्रेम संबंध बनाए या किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त हुई जिससे पुरुष प्रधान समाज को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का व्यवहार परिवार की प्रतिष्ठा का पर्याय माना जाता था। यदि किसी महिला का व्यवहार पारंपरिक मानदंडों के विपरीत होता, तो पूरे परिवार को अपमान का सामना करना पड़ता। इस कारण महिला को कठोर सजा दी जाती थी, जिससे अन्य महिलाएं सीख लें और ऐसा कुछ न करें जो परिवार की मानहानि का कारण बने। समाज में महिलाओं के लिए सख्त नियम और कायदे बनाए गए थे। यदि कोई महिला इन नियमों का उल्लंघन करती, तो उसे अन्य महिलाओं और समुदाय के लिए उदाहरण के रूप में कठोर दंड दिया जाता। इससे समाज में डर और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास होता था। इस प्रथा के अंतर्गत महिलाओं को तरह तरह के क्रूर और अपमानजनक दंड दिए जाते थे। इस दंड में महिला के कपड़े फाड़ दिए जाते थे और उसे नग्न अवस्था में गांव या समाज के सामने लाया जाता था। यह महिला के लिए सबसे बड़ा अपमान होता था, जिससे न केवल उसकी आत्मा पर गहरी चोट पहुंचती थी, बल्कि यह सजा उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करती थी। कभी कभी महिलाओं का उपहास करने के लिए उन्हें गुड़िया के समान सजाया जाता था और उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया जाता था। यह उनके आत्मसम्मान को चूर चूर करने का तरीका था। महिलाएं शारीरिक हिंसा का भी शिकार होती थीं। उनके बाल काट दिए जाते थे, चेहरे पर कालिक पोत दी जाती थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। यह हिंसा कभी कभी इतनी गंभीर होती थी कि इससे महिला की मृत्यु तक हो जाती थी। इस तरह की सजा का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता था। महिलाओं को एक भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा जाता था, जिनका जीवन पुरुषों के नियंत्रण में होता था। ऐसी प्रथाओं का परिणाम यह होता कि महिलाएं डर के साये में जीती थीं। वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रहती थीं। इस प्रथा के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता था, जिससे वे अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान नहीं पाती। यह प्रथा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भयानक असर डालती थी। समाज में तिरस्कार झेलने के बाद महिलाएं आत्मघाती विचारों का शिकार होती थीं। महिलाओं के परिवार भी इस अपमान को सहने पर मजबूर होते थे, जिससे परिवार के बाकी सदस्यों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। ऐसी सजा क्यों दी जाती थी? यह सजा इसलिए दी जाती थी क्योंकि इस समाज में पुरुषों का वर्चस्व था। महिलाओं को नीचा दिखाना पुरुषों की सत्ता को बनाए रखने का एक साधन था।
समाज यह सुनिश्चित करना चाहता था कि महिलाएं नियमों का पालन करें और स्वतंत्रता का कोई दावा न करें। महिलाओं को दंडित करके समाज एक संदेश देता था कि नियम तोड़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह सजा समाज में एक डर का माहौल बनाए रखने का जरिया थी। लोग परंपराओं का पालन करें और पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न न उठाएं। इसके लिए महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता था। अब जानते हैं कि इस प्रथा का अंत कैसे हुआ। समय के साथ महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सुधारवादी आंदोलनों ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई। महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और नए कानूनों ने ऐसी प्रथाओं को रोकने में मदद की। आधुनिक युग में भले ही ऐसी प्रथाओं का चलन समाप्त हो चुका हो, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि समाज ने अपने पुराने बंधनों से बाहर निकलने के लिए कितना संघर्ष किया। आज महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान देने की आवश्यकता है ताकि वे भयमुक्त होकर अपनी जिंदगी जी सकें। ऐसी प्रथाओं का इतिहास हमें यह सिखाता है कि सामाजिक अन्याय और हिंसा को सहन करने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सही राह है। दोस्तों, एक जमाना था जब स्त्री ऐसी कुप्रथा के अधीन थी और अपने सम्मान के प्रति इतनी सुचारू थी। उस समय उनकी यह मजबूरी थी, क्योंकि तब समाज में ऐसी प्रथाएं थी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत दुख होता है ये देखकर, ये सुनकर कि आजकल की कुछ स्त्री जो अपने जिस्म का खुलेआम प्रचार कर रही हैं, इनकी क्या मजबूरी है। वो कैसा समय रहा होगा जब स्त्री के वस्त्र हरण पर महाभारत जैसे युद्ध हुए थे। लेकिन आज उसके विपरीत है। आज वस्त्र पहनने को कहो तो महाभारत युद्ध जैसी स्थिति होती है। मेरे इस सवाल पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे, भाई मॉडर्न जमाना है, इतना भी क्या मॉडर्न होना है। दोस्तों, जो अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्य और समाज को भूल जाए, जो संस्कृति समाज हमारे भारत में है, वो आपको 195 देशों की संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगी। मेरा यह कहना इस जमाने को देखकर गलत होगा कि कोई मेरी इस बात पर सोचेगा, लेकिन भारत में हर लोग एक जैसे भी नहीं है। खैर, आप समझदार हो, क्या गलत है और क्या सही, ये आप भली भांति जानते हो। दोस्तों, क्या आपको इस निर्वस्त्र प्रथा से कुछ जानकारी मिली? क्या यह प्रथा इस जमाने में अब होनी चाहिए थी जैसा जमाना अब चल रहा है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।